अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नाव। मैं हूं अली सरवर। गुज़िश्ता सब अर्शी शॉपिंग सेंटर आयशा मंजिल के करीब ये वाक़या है, उसमें आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया और जिसके नतीजे में 5 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि एक ज़ख्मी अब भी उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। 15 दिन में ये दूसरा बड़ा सानिया हादसा रूनुमा हुआ है। उससे पहले आरजे मॉल में जौहर मोड़ के करीब पेश आया था, जिसमें 11 अफराद जान से गए थे, जाँ बाक हुए थे और वो अब भी एहतजाज कर रहे हैं। सील कर दिया गया था उसे। लेकिन ये गुज़िश्ता रात जो वाक़या पेश आया अर्शी शॉपिंग सेंटर में, शॉपिंग मॉल में, इसमें 5 अफराद जान से चले गए और फिर जो ख़ास तौर पर रिहायशी इमारत कह लीजिए, मुतासरा फ्लैट्स कह लीजिए, जिनमें इजाज़त नहीं दी जा रही थी, अब लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि इसमें रिहाइश की इजाज़त दे दी गई है इंतज़ामिया की जानिब से। जबकि इस तरह के सानियात, इस तरह के वाक़यात मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। खदशात का इज़हार बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शायद केमिकल के वाक़यात पेश आ रहे हैं, केमिकल से आग लगाई जा रही है। जबकि अर्शी शॉपिंग मॉल में जो कुछ हुआ उसमें कहा जाता है सिलेंडर की वजह से ये पेश आया था वाक़या। और इससे पहले जो आरजे मॉल में था, शॉर्ट सर्किट के हवाले से बात की गई थी कि रात के उस पहर वहाँ 50 के करीब अफराद काम कर रहे थे जो मुतासर हुए बहुत ज़्यादा उससे। और इस तरह अर्शी शॉपिंग सेंटर में भी हुआ। लेकिन ये तमाम वाक़यात ख़ास तौर पर जब हम कराची की बात करते हैं, गुंजानाबाद शहर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, लगभग 3 करोड़ से ज़ायद की इसकी आबादी है। और इसमें जब हम बात करते हैं कि जी कितने यहाँ सेफ्टी के हवाले से इंतज़ामात इन बुलंद इमारतों में होते हैं, कभी कहा जाता है जी फायर सेफ्टी सिस्टम यहाँ मौजूद नहीं था, और उसके बाद कहा जाता है इनखला के रास्ते मौजूद नहीं थे। ये देखना किसका काम है? दायर इंतज़ामिया का काम है। और ये गैर कानूनी अगर ये सारी चीज़ें वहाँ मौजूद नहीं हैं। लेकिन ये इस तरह के इम्यूनिटी प्लॉट्स पर इमारतें बन जाती हैं, सिनेमा पर शॉपिंग सेंटर्स बन जाते हैं और पूछता कोई नहीं है। हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जी कोई हादसा होगा तब उस पर बात की जाएगी, फिर हम बताएंगे कि जनाब ये प्लॉट भी सही नहीं था, ये इमारत भी दुरुस्त नहीं थी, ये इमारत भी गिरने वाली थी और ये चाइना कटिंग थी, ये इम्यूनिटी प्लॉट था। और उसके बाद फिर ये तमाम बातें होती हैं, कमेटी कायम की जाती है और वो कमेटियाँ फिर अपनी रिपोर्ट देती हैं और देखा गया हमने कि कभी भी ज़िम्मेदारों का तयन नहीं हो सका। इसी पर जी शाहिद खान हमारे रिपोर्टर एचनाओ के मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे ख़ास तौर पर अर्शी शॉपिंग सेंटर के हवाले से। जी शाहिद, क्या कहेंगे कि 5 अफराद की हलाकत की जाँ बाक होने की तस्दीक हुई है, कितना नुकसान हुआ है इसमें और क्या असल वजूहात मालूम हो सकी हैं कि ये हुआ क्या, वाक़या क्यों पेश आया? जी सर, मैं आपको बताता चलूं कि आयशा मंजिल पे जो आग लगी है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। 5 जो है जमबाग हो चुके हैं वहाँ पे अफराद, और जो नुकसान हुए हैं वहाँ पे फारूक सत्तार साहब भी आज पहुंचे थे, राब्ता कमेटी के खालिद मकबूल साहब भी पहुंचे थे। उन्होंने हमायत की है उनकी और ये बोला कि जो आग लगी है और दूसरी बिल्डिंगों में भी जो आग लगी थी कुछ दिन पहले, तो वो बोल रहे हैं कि इसके जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि ताजर बरादरी का भी ये कहना था। ताजर बरादरी भी पहुंची हुई थी, वो भी ये कह रही थी कि ताजर बरादरी ये कह रही है कि हम नींद की हड्डी हम टैक्स अदा करते हैं, लेकिन हमारे जो भी ऐसे मामला होते हैं उसमें जो है ये बिल्कुल हुकूमत जो है। अच्छा, वो तो वो तो ताजिर बरादरी या सियासतदान पहुंचे, उन्होंने जो कुछ कहा वो एक अलग बात है। लेकिन पहले थोड़ा सा इस हवाले से बताइए कि अर्शी शॉपिंग सेंटर कितनी दुकानें हैं, कितने फ्लैट्स थे जिनको नुकसान पहुंचा है और कितने अफराद अब भी जख्मी हैं जो मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं? जी सर, वहाँ पे जो दुकानें हैं, बहुत सी ऐसी दुकानें हैं जो बिल्कुल जल चुकी हैं और वहाँ पे जो 5 अफराद जो जमबाग हुए थे, जख्मी भी कुछ बता रहे थे। और हमने जब वहाँ से लोगों से बात की, उनका यही कहना था कि यहाँ पे जब शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी तो वहाँ पे जो है फोम की दुकानें भी थी उसके अंदर, जिसके अंदर जो है बिल्कुल लोगों ने हमें बताया। वहाँ पे हमने जब मालूमात की तो उन्होंने बोला हमारा बहुत जानी नुकसान हो गया यहाँ पे। तो यही कहना है सर। जी अच्छा, आरजे मॉल को बताइए, आरजे मॉल के हवाले से क्या डेवलपमेंट हुई है? जो 11 अफराद वहाँ जान से गए थे, अब मज़ीद क्या डेवलपमेंट है? वहाँ एहतजाज कर रहे थे लोग कि सील कर दिया गया है, इसको खोला जाए ताकि वो अपना कारोबार कर सकें। जी सर, वहाँ के हवाले से अगर मैं बताता चलूँ तो वहाँ के लोग जो है बहुत परेशान नजर आ रहे थे। आज जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने यही कहा 2100 लोग हैं वहाँ पे जो बिल्कुल जो है उनके चूल्हे बंद हो चुके हैं। उनका यही कहना था कि हमारा ये जो मॉल है ये खुला जाए। चौथे मॉल पे आग लगी थी, वो ऑफिस थे। उसके बाद जो है सर दुकानदार वहाँ पे बहुत परेशान नजर आ रहे थे। उनको आज 2-2 हजार रुपए भी बांटे गए थे। वहाँ से कुछ अल्लाह का एक बंदा जा रहा था, उन्होंने कुछ कैश दिया था उनको और 2-2 हजार रुपए जो दुकानदारों को दिए गए। उनके चेहरों पे बड़ी खुशी नजर आ रही थी। सर मैं आपको ये बता दूं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। वहाँ पे
कोई भी ऐसी जो है गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसे उनके लिए ऐलान नहीं किए। और जो वहाँ के आवाम लोग थे, वो दुकानदार आज बड़े खुश नजर आ रहे थे। और लेकिन वो 15 दिन हो गए सर, वो कह रहे हैं कि हमारे को इजाजत दी जाए दुकानें खोलने की, हमारे जो चूल्हे हैं वो बंद हो गए। जी सर। अच्छा, किससे इजाज़त मांग रहे हैं वो? ये दुकानें जो सील की गई सर है, वो गवर्नमेंट के हवाले से बोल रहे थे, सिंध हुकूमत के, लेकिन सिंध हुकूमत तो नहीं है। लेकिन सर ये है कि वो कह रहे हैं निगरान सदर जो बैठा हुआ है उनसे भी वो बोल रहे हैं कि वो हमारी तरफ तवज्जो करें, लेकिन तवज्जो देने की तरफ कोई नहीं है सर। बहुत से सियासी वहाँ पे लोग भी है, ताजर बरादरी भी है, लेकिन सर वहाँ पे लोगों को नहीं, सिंध गवर्नमेंट का तो शायद, सिंध गवर्नमेंट में नहीं, कंटोनमेंट का इलाका है, सिंध गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कर सकती। बहुत शुक्रिया आपका, आपने आगाह किया हमें। आरजे मॉल और अर्शी शॉपिंग मॉल के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखी। और ये देखिए, आपकी आयशा मंजिल पर जो सानिया जो हादसा पेश आया है वो इंतहाई ख़तरनाक है। इससे पहले अभी हम उसी का गम नहीं भूले थे। आप गुज़िश्ता 15 दिन में ये 2 सानियात रूनुमा हो गए हैं। और उसके बाद वज़ीर आला सिंध ने कहा जी कमेटी बना दी गई है। मेयर कराची वहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने भी कहा जी कमेटी बना दी है, ज़िम्मेदारों को तयन करेगी कमेटी। कमेटी पे कमेटियाँ बनती रही हैं। इससे पहले भी जो सानियात हुए हैं, जो हादसा होते हैं, कमेटी बना दी जाती है। और फिर असल जो मुल्ज़िमान होते हैं, जिनकी गफलत की वजह से ये हादसे रूनुमा होते हैं, जानें चली जाती हैं, उनका तयन नहीं हो सकता। और जिस तरह आरजे मॉल के हवाले से कहा जी, जो बिल्डर थे वो तो डेथ हो गई, उनकी औलाद है वो फिर कहाँ है, कोई मुल्क से बाहर है, उनका तयन नहीं हो रहा। फिर जो सील कर दिया गया, जाहिर है वो भी एक अलग इस पर प्रोग्राम हम करेंगे। जो कितने परेशान हैं, क्योंकि रजब, शाबान, रमज़ान ये ताजिरों के लिए बड़े अहम महीने होते हैं कमाई के हवाले से। अब वो ये कह रहे हैं कि जी कम अज़ कम जो नुकसान हुआ, जो जानें गई, उनका अजाला तो ज़ाहिर नहीं हो सकता। नुकसान का अजाला तो हो सकता है, जानों का अजाला तो ज़ाहिर नहीं हो सकता। लेकिन जो बाकी जो ख़ानदान है, जो वहाँ पर दुकानें हैं, जो बाकी वहाँ 750 से करीब दुकानें मौजूद हैं आरजे मॉल में, उनका क्या होगा? फिर जिस तरह हमने गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम में बात भी की थी और उन्होंने ये कहा था मुतासरा जो वहाँ ताजिर थे कि जी हमसे कोई पूछने नहीं आया, कोई दाद रसी के भी नहीं आया, सिवाय आफाक अहमद साहब के और 1-2 दीगर छोटी जमातों के। लेकिन पूछा नहीं किसी ने और हमारी दाद रसी कोई नहीं कर रहा। जिस तरह आज हमारे रिपोर्टर ने बताया कि वहाँ से कोई साहब गुजर रहे थे जिन्होंने 2000 रुपये में तकसीम किए। ज़ाहिर ये हालत है। अब अगर उनको सील ख़त्म नहीं की गई और दुकानें नहीं खोली गई तो फिर क्या हाल होगा उन ताजिरों का, जो ख़ानदान परेशान हाल हैं, जिनकी जानें चली गई हैं वो तो हैं ही, लेकिन बाकी लोग भी फुटपाथ पर आ गए हैं। इस पर हम बात करें, शुजात बरनी मारूफ समाजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, समाजी कारकुन हैं। बहुत शुक्रिया शुजात बरनी साहब, क्या कहेंगे? 15 दिन में दूसरा हादसा, दूसरा सानिया, और फिर हम ज़िम्मेदारों का तयन अब देखते हैं। कमेटियाँ बना दी गई हैं, पता नहीं कब होगा। लेकिन असल बात वही है, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि इस तरह की इमारतें बन जाती हैं, फिर कहा जाता है जी निखला का रास्ता नहीं था, फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं था। तो ये हादसा से पहले जिनका काम है चेकिंग करना, वो नहीं होते, और फिर हादसा हो जाते हैं तो फिर बेचारों का पुरसान हाल कोई नहीं होता। जज़ाकल्लाह खैर ताली भाई, आपने प्रोग्राम में मदू किया और ऐसे टॉपिक पे मदू किया कि आया कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्फाजों तक रह चुके हैं, सिर्फ अल्फाजों तक। जब आरजे मॉल में आग लगी तो ये समझ लीजिए कि वहां पर एक कयामत का मंजर था और लोग तड़प रहे थे, अपने प्यारों को याद कर रहे थे। फायर ब्रिगेड को भी बुलाया जा रहा था, 15 को भी कॉल की गई थी, वालिदैन को भी कॉल की गई, लेकिन अफसोस कि सब ख्वाब खरगोश के मजे लेके सो रहे थे। जैसे आपने कहा कि जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदार आप और हम हैं। वजह सिर्फ इतनी सी है भाई कि जितने बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स बने हुए, इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी सैलरीज हैं, करोड़ों रुपए की सैलरीज हैं, लेकिन आप यकीन माने या ना माने कि वो अपना काम तक नहीं कर रही हैं, सिर्फ काम कर रही हैं। और जिस तरीके से ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जुडिशल में आता है, लोग ने कहा कि भाई ये काउंटरमेंट बोर्ड में आता है, चलो ठीक है आता है, हम मानते हैं काउंटरमेंट बोर्ड में आता है, तो वहां पे भी तो अफसर थे ना भाई, उनका काम था, उनको एग्जिट रास्ते निकालने थे, उनको फायर की सामान रखने थे, बहुत सारी चीजें रखनी थी, लेकिन नहीं रखे गए। अब जो ये दूसरा हादसा हुआ ना आयशा मंजिल पर, ये समझ लीजिए कि वहां पर भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बहुत ताकीर से पहुंची, काफी नुकसान हुआ। वहां पर होता ही है कि जब भी शहर कराची का अलमिया रहा है कि हमेशा सियासत जो होती है ना वो लाशों पर की जाती है, और ऐसा ही कुछ यूं हुआ कि जनाब आयशा मंजिल पर भी जनाब सियासी जमातें जो है अपनी कारकुनान लेकर पहुंच गए और हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। भाई ये मसला क्रिएट ही क्यों हुआ?
मुझे ये बताएं, इस वक्त सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है करप्शन के अंदर, नाम आता है SBCA का, वो इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। इस वक्त आपके सामने दूसरा मसला खड़ा हो गया आकर, कितनी जानी नुकसान हुआ, कितना माली नुकसान हुआ। अब तक किसी भी डिपार्टमेंट का एक कलेक्टर या एक अफसर, एक छोटा सा अफसर भी जो है ना, उसके खिलाफ FIR नहीं कटी और उसको जो है पोस्टिंग से नहीं हटाया गया। शर्मिंदगी का मुकाम है। हमें इनकी कमेटियों से हमारे मुर्दे वापस नहीं आ जाएंगे, हमारे प्यारे वापस नहीं आ जाएंगे भाई। हमें ये कमेटियां नहीं चाहिए। उनके बच्चों का क्या हाल होगा, उनकी माँ का क्या हाल होगा, उनकी बहनों का क्या हाल होगा, कि पूछने वाला है इनसे? इन कमेटियों से उनके घर में राशन नहीं डलेगा अली भाई। हमें ये कमेटियां नहीं चाहिए। इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? हम और आप, कि हम सब कुछ देखते हुए, पूछते हुए, जानते हुए भी हम खामोश तमाशाई बने रह चुके हैं। इसमें शुजात एक तो बड़ी अहम बात है, आप बिल्कुल आपकी दुरुस्त फरमा रहे हैं, तमाम बातें दुरुस्त हैं आपकी। अच्छा, ये मैंने यही कहा कि जाहिर है हादसा कोई एकदम तरुणमा नहीं होता, हालात करता परवरिश। इस बात को अली भाई हादसा नहीं कहिए माजरत के साथ, ये हादसा नहीं कहूंगा मैं खास तौर पे। नहीं, ये सानिया भी नहीं है सर। क्यों? मतलब ये जो गलतियां हैं, इन छोटी छोटी गलतियों पर होता क्या है कि जब एक बिल्डिंग तैयार हो रही है भाई, उसके एग्जैक्ट रास्ते होने चाहिए, वहां पर फायर ब्रिगेड का सामान होना चाहिए। ये काम किसका है? बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का। उनके जो अफसर है वहां जाकर चेक करते हैं, वो चेक करने के बावजूद भी बड़ी भारी रिश्वत लेते हैं, उसके बावजूद उसको NOCs मिल जाती है। आप अभी मेरे साथ चलिए, RK मॉल का हाल देख लीजिए, तमाम NOCs उनके मुंह पे मारेंगे वो हमारे, ये NOCs है, ये NOCs है। डिपार्टमेंट के ख्वाबे खरगोश से मजे लेके सो रहे हैं, वो NOCs कहां से आई? अच्छा, इसमें अब ये बताइए कि जिस तरह मैंने शुरू में भी कहा प्रोग्राम में कि जनाब हम सिर्फ हादसों का इशारा इंतजार कर रहे होते हैं कि हादसों के बाद रोएंगे, पीटेंगे, मातम करेंगे, उसके बाद खामोशी, नए हादसे का इंतजार शुरू। तो फिर ये तमाम चीज़ों में बेहतरी कैसे आएगी? क्या ऐसे इंतजाम किए जाएं? सर, मैंने प्रीवियस भी एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड करी थी जिस पर काफी जो है वो वायरल हुई। उस पर मैंने सिर्फ एक अल्फाज कहा था कि जनाब ये SBC एक डिपार्टमेंट है जिसने शहर कराची को जंगल बना दिया ना। इस डिपार्टमेंट को भी आर्मी के अंडर कर दिया जाए। जब तमाम बड़े बड़े डिपार्टमेंट आप आर्मी के अंडर में कर रहे हैं, तो ये एक डिपार्टमेंट भी SBC है जो शहर कराची को जंगल बनाता हुआ फिर रहा है। मतलब जहां नजर जा रही है वहां पर जंगल ही जंगल है। अगर इस डिपार्टमेंट को हम आर्मी के हवाले कर देते हैं तो बहुत सारे फायदे हमें मिल सकते हैं और इन तमाम नाकिस हादसों से, इन हादसों से बच सकते हैं। यही एक हल है मेरे पास, जो आप मुझसे जानना चाहते हैं। मेरे पास तो यही हल है। अब ये जो लोग हैं जो मुतासर हुए हैं, जिनका ज़ाहिर उम्र भर की सरमाया ख़त्म हो गया, दुकानें जल गई, जो अलमिया ज़ाहिर है जो जाने चली गई, उनका तो मुतबादल नहीं हो सकता, लेकिन जो बाकी जो ताजर हैं, जिनकी दुकानें जली हैं, जिनका सरमाया जल गया, उम्र भर की जमा पूंजी ख़त्म हो गई, उनके लिए ज़ाहिर गवर्नमेंट की तरफ से अब तक कोई ऐलान नहीं हुआ। आप जैसे जो लोग हैं जो कम अज़ कम सामने आते हैं, बात भी करते हैं, जिस हद तक होता है मदद भी करते हैं, इसके अलावा और क्या किया जाए? माशरे में किन चीज़ों की कमी हो गई है कि हम इन बातों पर सिर्फ 2-4 दिन की बात होती है, खबर चलती है, प्रोग्राम होते हैं, उसके बाद खामोशी छा जाती है, तो हम बहसियत कौम भी बहस हो गए? देखिए अली भाई, मैं थोड़ा बताऊं आपको। मैं इस वक्त आउट ऑफ सिटी हूं ना, इस्लामाबाद में हूं। मैंने इस वक्त पंजाब का पूरा शहर घूमा, लाहौर, पिंडी, मैं तमाम इन जगहों पर विजिट करा। आप यकीन नहीं करेंगे, उनसे कई ज्यादा डिपार्टमेंट्स कराची के अंदर पाए जाते हैं। मेरी बात पे गौर कीजिएगा। और उनसे कम सैलरीज इनको यहाँ पे मिल रही हैं सुबह पंजाब में। और आप यहाँ की रोडें देख लें, यहाँ पर किसी पोल पर आपको कोई टूटा हुआ तार नजर नहीं आएगा। यहाँ शहर कराची को इन्होंने जो है सौतेले ज्यादा सलूक कर दिए इन लोगों ने भाई। बात यह कि हमें बड़े बड़े बयान नहीं चाहिए। इस बात पर आप एक्सेप्ट करें कि हमेशा कराची में जो हादसा हुआ है, जो बड़ा सयाहनिया हुआ है, वहां पर हमेशा सियासत की नजर गया है। वो हमेशा सियासत की नजर गया है। इसको कोई भी एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है जनाब। ये गलती है, गलती हुई है भाई, माने इस बात को। आप यकीन नहीं करेंगे, इतनी बड़ी बड़ी दुकानें, इतने बड़े बड़े मॉल्स खुल गए, वहां पर फायर ब्रिगेड का सामान मौजूद नहीं है भाई। चलो ठीक है, आग लग गई, हम मानते हैं। अभी भी इस बात की जो है तहकीकात की जा रही है कि आग लगी क्यों। भाई गद्दों में आग कैसे लग सकती है? चलो ठीक है, हम मानते हैं कि वहां पर कोई आग जला के बैठा हुआ होगा। चलो जल गई, लग गई आग, उसको बचाने के लिए चीजें भी तो होनी चाहिए ना यार। आप इतनी बड़ी बड़ी शोरूम्स खोल के बैठे हुए हैं, उनकी प्रॉपर NOCs आपके पास होनी चाहिए। असल बात यही है, आप यकीन करेंगे, इस वक्त मैं सुबह पंजाब की बात कर रहा हूँ। सुबह पंजाब में एक छोटा सा रेडी वाला भी है ना, उसके पास NOCs है, जाली NOCs नहीं है, ओरिजिनल NOCs है। पैसे देकर, रिश्वत देकर NOCs नहीं ली, ओरिजिनल NOCs है उनके पास। शहर कराची में क्या है, जिसका मुंह चाहता है उठाता है, शहर कराची में बिजनेस शुरू कर देता है।
तो शहर कराची को लावारिस समझा हुआ ना यार आपने। ये साहनिया नहीं है, ये ऐसे साहनिया आपको और नजर आएंगे अगर आपने अभी भी रोकथाम नहीं करी भाई। आपने इतने बड़े बड़े बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बनाए हुए, इन डिपार्टमेंट्स को हरकत में लेकर आना होगा भाई। हरकत होगी तो बरकत होगी, नहीं तो इस तरह आप जनाजे उठाते रहेंगे हमारे शहर कराची के लोगों के। जनाजे उठते रहेंगे, इन डिपार्टमेंट को देखना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। शुजात बन्नी हमारे साथ मौजूद थे, मारूफ समाजी कारकुन हैं, समाजी रहनुमा हैं। और ये दोनों जो वाक़यात और सानियात या अलमिया कह लीजिए, ये जो पेश आए हैं, ये जो ख्वाब गफलत में जो सोए हुए हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, SPCA और दीगर जो NOC जारी कर देते हैं, किस तरह NOC जारी हो जाती है। NOC जारी करने के बाद वो देखने भी तक नहीं जाते, वहाँ पर रिश्वत आम है। और फिर वही एक लफ्ज़ जो हर शख्स अदा कर रहा है कि जी लावारिस है कराची, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ऑन करने को तैयार नहीं है। सियासत ज़रूर चमकाई जाती है, सियासतदान ज़रूर वहाँ पहुँचते हैं हादसे के बाद और कहा जाता है जी हम आपके साथ हैं। साथ कहने से तो नहीं होगा, ज़ाहिर है जो लोग मुतासर हुए हैं, 750 दुकानें RJ मॉल में हैं, 250 से ज़्यादा दुकानें अर्शी शॉपिंग प्लाजा की मुतासर हुई हैं। जो अफराद जान से गए उनके लवाहिकीन, ज़ाहिर है उनकी तो दुनिया ही उजड़ गई। उनके लिए क्या कुछ ऐलानात अब तक तो सामने नहीं आए। एक कमेटी बना दी गई है वज़ीर आला सिंध, निगरान वज़ीर आला सिंध की जानिब से। फिर आज ख़ास तौर पर अर्शी शॉपिंग मॉल के हवाले से एक दरख्वास्त भी दायर की गई है सिंध हाई कोर्ट में कि जनाब हमें कंपलसेट किया जाए। फिर दूसरी तरफ RJ मॉल में जो बाकी ताजर हजरात हैं, 750 दुकानों के जो ऑनर्स हैं, वो बेचारे सड़कों पर आ गए। वो कहते हैं जी हमें सील ख़त्म की जाए ताकि हम अपना कारोबार कर सकें, वरना जो लोग मरे हैं हम उनके साथ हम भी मर जाएंगे। क्योंकि ज़ाहिर है रोज़गार नहीं होगा और एक एक दुकानों पे 15-15, 10-10, 20-20 लोग जो काम करते हैं उनका भी रोज़गार ज़ाहिर यहीं से लगा हुआ है। तो इन चीज़ों पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। बुलंद इमारतें कराची में जो 70% कहा जाता है बुलंद जो इमारतें हैं, उनके पास ना फायर सेफ्टी सिस्टम है, ना तमाम NOCs मौजूद हैं। क्यों नहीं है, बंद किस तरह जाती हैं, कब्जे किस तरह हो जाते हैं, ये वो सारी बातें हैं जो मुसलसल हम करते चले आ रहे हैं। और आप भी इन चीज़ों से परेशान हैं, हम भी परेशान होते हैं। जब इस तरह का सानिया कोई हादसा रूनुमा होता है, थोड़ी देर के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ ज़रूर चलती है, प्रोग्राम्स होते हैं, और फिर उसके बाद 2-3 दिन के बाद फिर कहा जाता है जी भूल गए, नया हादसा कोई हो जाता है, कोई नई खबर आ जाती है, फिर हम उसकी तरफ चल पड़ते हैं और फिर भूल जाते हैं कि वो जो लोग मुतासिर हुए हैं, जिनके घरों में क़यामत बर्पा हो गई है, जिनके प्यारे बिछड़ चुके हैं गफलत की वजह से, उनको हम भूलते चले जाते हैं और फिर माशरे में इंतशार बढ़ता चला जाता है। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है शुजात बरनी की कि SPCA का फिर क्या काम रह जाता है कि सारी NOCs वहाँ से जिससे आप पूछ लें, किसी बिल्डर से पूछ लें, ज़मीन पे कब्जा करके अगर इमारत कोई बन ली, तमाम NOCs के पास मौजूद होंगी। कहा जाता है ना जी आप प्लॉट बड़ा सोच समझ के लें, दुकान बड़ी सोच समझ के ख़रीद लें। भाई जब जाते हैं ये लोग तमाम NOCs वो दिखा देते हैं, उसके बावजूद भी फिर वहाँ शॉपिंग प्लाजे तामीर होते हैं, रिहायशी इमारतें बनती हैं, उसमें फिर ये तमाम जो हम बात कर रहे होते हैं कि फ़लाँ चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, इनखला का होना बड़ा ज़रूरी है, ख़ासतौर पर हंगामी अखराज के हवाले से फायर सेफ्टी सिस्टम होना चाहिए, फायर सेफ्टी सिस्टम भी नहीं होता। तमाम चीज़ें ये ना होने के बावजूद भी कारोबार भी शुरू हो चुके होते हैं। जब तक हादसा नहीं होता फिर हमारी तवज्जो भी इस तरफ नहीं होती। डिपार्टमेंट्स जो बने हुए इतने सारे महकमे सिंध हुकूमत ने बना के दिए हुए हैं, KMC DMCs के ज़रिए हैं, बहुत सारी चीज़ें जिस पर हम बात कर सकते हैं। लेकिन असल बात फिर वही है कि सबको अपनी अपनी जगह ईमानदारी से काम करना होगा, चाहे वो दुकान ख़रीदने वाला हो, दुकान चलाने वाला हो, रिहायशी इमारत में रहने वाला हो, उनको बनाने वाला हो। फिर जो महकमे इन चीज़ों को देते हैं NOC के नाम पर, एक पकड़ा देते हैं पर्चा आपके हाथ में कि जाइए जनाब, अब आप पूछने भी नहीं आएंगे हम आपसे कि आपकी तमाम चीज़ें रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी की भी है नहीं की। हमारी रिक्वायरमेंट आपने पूरी कर दी है और उनकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो आप और हमारे हम सब जानते हैं। बहरहाल ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कोशिश करेंगे इस तरह के सानियात वाक़यात के हवाले से आवाज़ हम अपना काम करते रहें, आवाज़ ज़रूर बुलंद करें, शायद किसी के कानों पर जूं टिंग जाए और वो आवाम के लिए और ख़वास के लिए एक तरह से सोचना शुरू कर दें। आने वाले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना की बात।